हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं, इसके सारे एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण आपको कराऊंगी। ठीक है। तो वैसे तो इस चैप्टर में टोटल 9 है एग्जाम्पल्स, लेकिन इसमें से एक दो एग्जाम्पल्स हम नहीं करेंगे जो डिवीजन एल्गोरिथम के हैं, क्योंकि वो टॉपिक हमारा डिलीट हो गया है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से देखते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर, look at the graph in figure 2.9 given below. Each is a graph of y is equal to px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y is equal to px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शुनांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, इससे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस, शुनांकों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो नंबर ऑफ जीरोस y इज इक्वल्स टू px है, तो px के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, है ना। तो इसका मतलब जहां जहां पर ये ग्राफ x पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको काटता हुआ जा रहा है, उतने आपके पास शुनांक होंगे, उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। अगर यहाँ पर पी वाई होता px की जगह, तो आप y वाला देखते, जहां जहां पे वो y को कट करके जाता है, ठीक है ना, तो वहां वो वाले पॉइंट्स आप देखते। ठीक है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि कौन सा फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है। देखिए जैसा कि फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। सेकेंड वाली में कितनी बार कर रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड वाली में 1 2 और 3, 3 बार कर रहा है ये, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ, तो फोर्थ वाले में कितने हैं, सिर्फ 1 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, फोर्थ का आंसर। ठीक है ना। फिफ्थ वाले में मेरे पास यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक ही बार कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ भी मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, इस वाले में 1 आ जाएंगे। शुनांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। लास्ट रह गया है सिक्स्थ पार्ट इसका, तो 1 2 3 4, इसमें कितने आएंगे, 4। तो इसमें शुनांकों की संख्या कितनी आने वाली है, हमारे पास 4 आएगी। ठीक है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। आप सभी को पता है ना, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल में से आ जाते हैं, तो आपको हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स अच्छे से करने हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए, इस एग्जाम्पल के बाद आपके पास है एक्सरसाइज 2.1। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस एक्सरसाइज की वीडियो का लिंक दे दूंगी। ठीक है। तो आप वहां से कर लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए है ये। ठीक है। चलिए आगे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इसमें हमारे को कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शुनांक ज्ञात कीजिए और शुनांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद, इसके शुनांक आपको निकालने हैं, जीरोस ये आपको निकालने हैं। उसके बाद इनके जो जीरोस और कोफिशिएंट है, यानी कि जो शुनांकों और गुणांकों के बीच का संबंध है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब जांचना है। चलिए तो पहले तो हम जीरोस ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालने वाले हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर देना हम। ठीक है। तो कैसे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x लिख सकती हूँ मैं, है ना। इस 7x को मैंने इस दो तरीके से तोड़ा, इस तरीके से कि जब उन दो नंबरों को, संख्याओं को मैं प्लस या माइनस करूं तो 7x ही आए। अब मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, 10x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना, आपको दो दो के जोड़े बना लेने। ठीक है। उसके बाद उभयनिष्ठ करना है, जैसे इसमें से x आ रहा है तो x प्लस 5 और इसमें 2 आ रहा है तो x प्लस 5। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट में जो डिजिट्स हैं प्लस जो साइन है वो सेम होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करूं, इन दोनों ब्रैकेट में डिजिट्स और साइन हमेशा सेम होने चाहिए।
ठीक है, अब x प्लस 2 एक बन गया आपका और x प्लस 5 एक बन गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जीरोस निकालने हैं ना इसके, तो अब आप जीरोस कैसे निकालने वाले हो, इनको जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका एक x आ गया -2 और एक x आ गया आपका -5। ठीक है, तो जीरोस तो चलो आपके पास आ गए जो आपको चाहिए थे, शुनांक आ गए आपके पास। जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू -2 एंड -5। अब बात आती है वेरीफाई करने की। ठीक है ना, तो वेरीफाई हम कैसे करते हैं, देखो कॉफिशिएंट और किसको करना था, जीरोस और कॉफिशिएंट को। तो हम दो चीज इसमें निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम मतलब जो ये दो जीरोस आपके निकले हैं, दो शुनांक आपके निकले हैं, इनका योग करना। ठीक है, और ये होता है -b/a। अब ये -b/a है क्या, देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, वो होती है ax। ठीक है ना, तो यहां पर हम पहले अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये होती है। तो मैं इस वाले b की बात कर रही हूँ, -b अपॉन में a, इस वाले a की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस मतलब -2 प्लस -5, बीच में दोनों जीरोस के बीच में मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है ना, अब -b, तो माइनस ऐसे ही रहने देते हैं, b की जगह पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद जो हमको दे रखा है, उसमें b की जगह पे 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया, और a की जगह पे 1 है। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, -7, ये भी -7 है, हो गया ना वेरीफाई। ठीक है, अब अगर हम उसी तरीके से प्रोडक्ट देखें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, वो होता है c अपॉन में a। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो -2 इंटू में -5, और c यहाँ पर कितना है 10, और a तो मेरे पास 1 ही है, तो ये भी 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, ये आपके पास -b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x। आप इसको ये भी लिख सकते हो, आपकी बुक में यही लिखा है एनसीईआरटी में, कहीं आप सोचो कि ये -b कहां से आया। ठीक है, और ये है आपके पास a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये। ठीक है, c का मतलब होता है यहाँ कांस्टेंट टर्म, अचर पद। ठीक है, और a का मतलब तो वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है c अपॉन a और -b/a। ठीक है ना, तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 2। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। सेम एग्जांपल है, बस पॉलिनोमियल चेंज कर दिया गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। करना वही है, बस आपको ये पॉलिनोमियल चेंज कर दिया। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शुनांक ज्ञात कीजिए और शुनांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या करने वाले हैं अभी हम यहाँ पर, पहले तो हम इसके शुनांक निकालने वाले हैं ना। तो एक्स स्क्वायर -3 है, देखो अभी मैंने आपको बोला था कि जो बहुपद होती है पॉलिनोमियल, वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अब यहाँ पर ये तो है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो हम मिडल टर्म स्प्लिट तो कर ही नहीं सकते, बीच वाली संख्या को दो भागों में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बीच वाली संख्या तो यहाँ है ही नहीं, तो हम तोड़ेंगे किसको, है ना। तो चलिए फिर, वो तो नहीं लगेगा, अब हम क्या करें, तो देखो मैंने पता है इसको क्या किया, इस 3 को मैंने √3 मान लिया और उसका स्क्वायर लगा दिया। कर सकते हैं ना हम ऐसा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 तो होता है। और ऐसा मैंने किया क्यों, ये भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में कैसे आपको पता चलेगा कि किस में आपको रूट लगा के स्क्वायर लगाना और किस में नहीं लगाना। ठीक है ना, रटनी तो क्योंकि कुछ चीज है ही नहीं। देखो अगर आप इसको ऐसे देखो ना, एक्स स्क्वायर -3, तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, सर्व समीकरण नहीं लग रही ना यहाँ पर, और ना ही ये मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा। तो क्या करें, फिर मैंने सोचा कि अगर हम इस पे रूट लगा के स्क्वायर लगा दें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जिसको मैं ये लिख सकती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। अब देखो इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा एग्जाम में थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर वो आइडेंटिटी बनाने के लिए रूट लगाया है, क्योंकि मुझको पता है a स्क्वायर तो मुझे बना बनाया दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ मुझे b स्क्वायर बनाना था, तो वो मैंने बना लिया है। ठीक है, अब ये आ गए मेरे पास दो जीरोस, तो बस इनको जीरोस आ गए ना, तो इनको जीरो के इक्वल रख देते हैं फिर। ठीक है ना, तो एक बार x आ गया √3 और एक x आ गया आपके पास, ये माइनस का √3 आएगा और ये आएगा आपके पास √3। चलिए
तो आपको जीरोस मिल गए, इसका मतलब इसके भी, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं फिर जीरोस ऑफ और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आर, कौन कौन से आए आपके पास, वो आया आपके पास √3 एंड -√3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शुनांक कौन कौन से हैं, √3 और -√3। अब हमें वेरीफाई भी करना है, सेम वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मेरे पास है यहाँ पर -b/a, सम का मतलब जोड़ना ना, तो √3 प्लस -√3। अब -b/a, a तो मुझको पता है यहाँ पर 1 है, अभी हमने किया था, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब b कितना है, तो देखो b वाला तो नंबर ही नहीं है यहाँ पर, तभी तो हम इसको मिडल स्प्लिट नहीं कर पाए ना, मिडल टर्म स्प्लिट, क्योंकि बीच वाला नंबर ही नहीं था हमारे पास। तो इसका मतलब 0 है, तो b की जगह मैंने 0 रख दिया। तो 0/1 तो 0 हो गया, आगे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 के आगे ना कभी भी नेगेटिव का साइन होता है ना ही पॉजिटिव का होता है, ठीक है ना। और ये प्लस का √3 माइनस के √3 से कट गया, तो ये भी 0 हो गया, वेरीफाई हो गया, इक्वल है दोनों। उसी तरीके से एक बार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। शुनांकों का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं उनके, ठीक है। तो वो होता है c/a, तो इसका मतलब √3 इंटू में -√3। अब c है मेरे पास यहाँ पर माइनस का 3, माइनस कहाँ से आया, माइनस यहां से आया, इधर देखो आप यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, तो ये हमेशा प्लस का c होना चाहिए, अगर माइनस का लिखा है ना तो फिर आप साइन के साथ लिखने वाले हो इसको, ठीक है। तो √3 इंटू √3 तो 3 माइनस ऐसी है, ये भी -3, हो गया ना वेरीफाई। तो यहाँ पर मेरा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी मैंने करके वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 पे। तो एग्जांपल नंबर 4 हमको यहाँ पर ये दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुनांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखो अब की बार में ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, अभी तक 2 एग्जाम्पलों में 2 और 3 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बना के दिया था, कौन से वाला, ax² प्लस bx प्लस c वाला जो मैं यहाँ साइड में लिख रही थी, वो अब की बार आपको निकालनी है। हाँ, अब की बार आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो अब आप इसको कैसे निकालने वाले हो, सबसे पहली बात तो लेट कर लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस का c, ठीक है ना। अब आपको सम दे रखा है, मतलब योग दे रखा है, तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा ना, ठीक है। तो उसके जीरोस मान लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तब इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा तो मुझे -3 दे रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखा है कि जीरोस का जो सम है वो -3 है, ये रहा, शुरांकों का योग -3 दे रखा है। अभी -b/a मैंने ऐसे रहने दिया। उसी तरीके से ना मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट भी निकाल लिया, अल्फा और बीटा गुणनफल, वो होता है मेरा c/a। अब ये मुझे 2 दे रखा है, ये मैंने c/a ले लिया। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखो b के सामने -3 लिखा है, माइनस b के सामने माइनस से माइनस तो कट हो गया, तो b की वैल्यू 3 आ गई, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख दिया। तो a के सामने 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। सेम अब इस साइड आ जाओ, आप c के सामने 2 लिखा है तो c की वैल्यू 2 आ गई, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। एक चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो a यहाँ पर है, ये ना वही a यहाँ पर है, उसी पॉलिनोमियल का a है, तो इनकी वैल्यूज अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सही है। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं अपना बनाऊं तो ax² होता है मतलब 1x² प्लस bx मतलब 3x प्लस c मतलब 2। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बन गई, ठीक है। अब आप सोच रहे मैंने a को बोला तो इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल, बिल्कुल एक्सरसाइज में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सरसाइज आई गई है, एक्सरसाइज 2.2। तो ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको करा रखी है,
तो इसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से ये वाली एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप वहां से वो एक्सरसाइज ये वाली कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो लास्ट एग्जाम्पल तो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़ा था, है ना। तो 5 आना चाहिए, ये तो हम 6 पे आ गए। तो देखो जो 5 वाला एग्जाम्पल है ना, वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। आपके एनसीईआरटी में वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम सीधा एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है डिवाइड, तो आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को, इस पूरे को इससे डिवाइड करना है, मतलब इसको इससे भाग करना है। अब इसको इससे भाग कैसे करें, कई बच्चों को ये डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत होती है ना। चलिए तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और आप एक्सरसाइज भी अच्छे से कर सको। देखो कैसे करना है आपको, x+2 है। सबसे पहली बात आप एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि ना जो ये फर्स्ट वाली टर्म है ना, बस इसी को बनाना है आपको किसी तरीके से, ठीक है। कैसे, देखो यहां पर है आपके पास 2x² और इसकी फर्स्ट टर्म देखो यहाँ है x, तो इसको 2x कैसे बनाऊंगी, नीचे 2x आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए, 2x² आ जाए। तो एक x तो है, तो 2 और x और चाहिए, तो वो मैं यहां लिख दिया। अब देखो इस 2x को इस x से इंटू करूंगी तो 2x² आ जाएगा ना, आपको यही बनाना है। फर्स्ट टर्म देखनी है सिर्फ इसकी, ठीक है। जो वो होगी ना, आपको ऐसा कुछ यहां पर लिखना है इस साइड पर क्वोशंट पे कि उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करो तो सेम फर्स्ट वाली टर्म बन जाए, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया 2x²। अब ये वाली जो टर्म है ना 2x, ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई की थी, साथ के साथ ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई की होती है। ये आप 9th में भी सीख के आए हो डिवीजन, है ना। तो जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो अब वो यहाँ पर और अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, तो x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है ना। बस अब देखो ये दोनों प्लस है, माइनस लगा के इसको मैंने कट कर दिया, फिर ये दोनों प्लस है, माइनस लगा दिया। अब ये जो मैं नीचे साइन लगा रही हूँ इनका यूज क्या है, इनका यूज ये होता है, देखो जो ये माइनस है ना ये 4x का बन गया है। अब 4x प्लस का नहीं रहा आपके पास, अब 4x आपके पास माइनस का हो गया है, अब ये हो गया, ठीक है ना। तो 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा और ये वाला प्लस का 1 मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर भी अब फिर दोबारा फर्स्ट टर्म देखनी है, यहां पर भी x है, माइनस का है, और यहां पर x है। x तो सेम है, बस माइनस और चाहिए, तो माइनस और 1 लगा देते हैं क्योंकि 1 को x से इंटू करेंगे तब भी x आएगा, है ना। अब इस 1 को -1 को x से इंटू किया तो -x आया, -1 को 2 से इंटू किया तो -2 आया, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, प्लस माइनस प्लस का साइन लगेगा, ये तो कट हो गया, ठीक है। अब ये प्लस जो है ना ये वाला, ये इस 2 का साइन बन गया है, इसका मतलब अब 1 + 2 लिखा है तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो आपको डिवाइड ही करना था। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि आपके कोशेंट और रिमाइंडर कौन कौन से, तो कोशेंट आपके पास ये है और रिमाइंडर आपके पास ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए एक और अभी है ऐसा, तो एक बार और समझते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है, इस पूरे को इससे डिवाइड करना है, ठीक है, भाग करना है इसमें। तो चलिए पहले लिख लेते हैं फिर हम यहाँ। तो 3x³ + x² + 2x + 5, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 1 + 2x + x²। अब आप जरा एक चीज देखिए कि जो जिससे आपको डिवाइड करना है ना वो अरेंज नहीं हुआ हुआ। अरेंज का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर मैं इसमें देखूं तो ये हाईएस्ट डिग्री जो है वो सबसे लास्ट में लगी हुई है, जबकि पॉलिनोमियल्स में डिग्री के अकॉर्डिंग लगते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद उससे छोटी उससे छोटी। तो जरा इसको हम अरेंज कर ले पहले, तो x² पहले लिखेंगे, 2x उसके बाद लिखेंगे और 1 फिर लिखेंगे, ये करेंगे ना। तो अब जो आपने ये यहाँ पर लिखा है ना, आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको अभी देखो, जिसको मैं इरेज कर दूं इसका मतलब उसको चेंज करना है, तो ये मैंने यहाँ इरेज कर दिया इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं x² + 2x + 1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया था कि फर्स्ट टर्म देखनी होती है, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ क्यूब है,
अब अगर मैं इसे चेंज नहीं करती तो उसकी तो फर्स्ट टर्म 1 रह जाती, फिर मेरा ये कोशेंट गलत आता। ठीक है, चलिए अब करें। तो यहाँ पर 3x क्यूब है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, एक x चाहिएगा और एक 3 चाहिएगा। ये दो चीज यहाँ पर नहीं है इस फर्स्ट टर्म में, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब इस 3x को एक बार इससे इंटू करूंगी, फिर एक बार इससे इंटू करूंगी, फिर एक बार इससे इंटू करूंगी। इसका मतलब अब मैं यहाँ पर जितनी भी टर्म्स लिखूंगी वो इन तीनों से एक एक बार करके इंटू होगी। ठीक है ना, तो पहले इससे किया तो 3x क्यूब आ गया। ठीक है, अब 3x को 2x से किया तो 6x स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखने वाली हूं मैं। 3x को 1 से किया तो 3x आ गया। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट हो गया। अब अब ये वाला जो माइनस का साइन है ये इसका बन गया है, और ये वाला जो है वो इसका बन गया है। मैं एरो बना रही हूँ, आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो माइनस 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। माइनस 5x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर बचेगा। सॉरी, माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। 6 में से 1 जाएगा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर 5 लिखा ना, तो 6 में से 1 जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो क्या बचेगा 5। ठीक है, और ये प्लस का 5 आप नीचे एज इट इज उतार लो। अब फिर दोबारा फर्स्ट टर्म देखो, ये वाली, तो 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पहले से ही है, माइनस का 5 नहीं है, तो चलिए वो अब हम लिख देते हैं। तो अब माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से इंटू किया तो माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 5 को 2x से इंटू किया तो माइनस का 10x, और माइनस 5 को प्लस 1 से इंटू किया तो माइनस का 5। साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी कट हो जाएगा, 5 और 5 सेम सेम है, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी गलती मत करना आप एग्जाम में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये प्लस वाला साइन है ये इसका बन गया, तो अब ये +5 और +5 बन गया है, तो वो तो 10 हो जाएगा ना। जबकि यहां पर जो था ये प्लस वाला साइन 5x स्क्वायर का बन गया था, अब पहले वाला माइनस का 5x स्क्वायर था, तभी तो कट के 0 हुआ था वो। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि जब दो डिजिट सेम सेम आ जाए तो काट दो, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है ना, अब ये प्लस का 10x और यहाँ पर x है, तो 9x बचेगा, और बीच में प्लस का साइन। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब कोशेंट इसमें ये आया, और रिमाइंडर देखे तो इसके अंदर ये आया। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने इसमें नहीं लगाया क्योंकि वो डिवीजन एल्गोरिथम का था, अब वो डिलीटेड है आपका टॉपिक। ठीक है, अगर डिवाइड करने के लिए आया उसमें डिवाइड भी आगे, डिवाइड करने के लिए आया तो आप डिवाइड अप कर सकते हैं, आपको आगे। चलिए आ गए हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9 पे। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस। एक द्विघात बहुपद आपको ये दे रखा है और इसके शुणांक 2 दे रखे हैं कि सभी शुणांक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शुणांक, तो 2 शुणांक तो आपको पता है, बाकी के शुणांक आपको निकालने हैं। तो अब इसके बाकी के शुणांक हम निकालेंगे कैसे? तो देखो, जब आपको 2 शुणांक बना पता है ना, तो पहले इनका इस्तेमाल करो। कैसे? तो अगर मैं यहां लिखूं 2 जीरोस आर, 2 जीरोस तो आपको दे रखी है ना, √2 एंड -√2, तो इसका मतलब ये यही तो लिखा होगा, ये फैक्टर है ना, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना फिर, x +√2 और x -√2। अब ये कैसे लिखा मैंने, देखो x +√2 को 0 के इक्वल रखूंगी तभी तो वो x की वैल्यू -√2 देगा, ये वाली। उसी तरीके से x -√2 को 0 के इक्वल रखूंगी तभी तो वो आपको किसकी वैल्यू देगा, x की √2 देगा वैल्यू, वो ये रही। तो अब यहां मैंने a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है ना, तो अब हम पता है क्या करेंगे, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है ये फैक्टर है किसका, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब जब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो चलिए फिर डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है ना, डिवाइड सेम वही करना है, इसको मैं हटा देती हूँ।
ठीक है, तो अब हम किसको डिवाइड करने वाले हैं? 2x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2, इसको डिवाइड करने वाले हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका सेम वही है। सबसे पहले पहली वाली टर्म देखते हैं, यहाँ 2x की पावर 4 है, तो इसको इस एक्स स्क्वायर, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। क्या और चाहिए हमारे को? हमको चाहिए 2x स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, और इस 2x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से भी और माइनस के 2 से भी, तो एक तो ये आएगा और एक आ जाएगा आपके पास। देखो अब आप एक चीज यहाँ पर देखो, ये आएगी, इसको इससे इंटू करोगे तो आपका आएगा 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे, गलती से भी क्यूब के नीचे मत लिखना। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट हो गया, ये एज इट इज नीचे उतर गया। अब ये प्लस का साइन इसका बन गया, बन गया नहीं बन गया? तो यहां पर बचा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। ठीक है ना, अब 3x क्यूब है ये फर्स्ट टर्म, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक तो माइनस का 3 चाहिए और एक x चाहिए, तो माइनस का 3x। ठीक है, तो माइनस 3x क्यूब आ गया, और माइनस 3x को 2 से इंटू किया तो 6x आ गया, लेकिन किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है। ठीक है ना, तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, कट हो जाएंगे अब तो। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसका मतलब आपकी बार +1 लिखेंगे, 1 से इसको इंटू करेंगे तो सेम यही तो आएगा। ठीक है, तो ये फिर कट हो गए, तो ये आपका आ गया 0। 0 तो आना ही था, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो इसका फैक्टर है जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, तो 0 तो हर हाल में आना था। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, जो ये बहुपद आपको दे रखा है यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, है ना? ठीक है ना, ये है क्या? एक फैक्टर तो मुझे इसका पहले से ही पता था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। दूसरा मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया, क्या निकाला मैंने यहाँ? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। अब पता है हम क्या करते हैं, अब ना हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, पर मिडल टर्म स्प्लिट हम करें किसमें? तो देखो मिडल टर्म स्प्लिट हम इस वाले में करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो पहले से ही उसका फैक्टर है, उसको नहीं छेड़ेंगे हम। तो अब हम इसमें लिखने वाले हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस, कौन कौन से दो फैक्टर्स लू कि प्लस माइनस करके माइनस का 3x आ जाए, मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर आ जाए, तो कौन से ले? तो माइनस 2x माइनस 1x। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया, इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। ठीक है, चलिए कॉमन ले लेते हैं, यहां से उभयनिष्ठ किया मैंने तो 2x आया, तो यहाँ बचा x माइनस का 1, और यहां से उभयनिष्ठ किया तो 1 ही आया, यहाँ बचा x माइनस का 1। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया है, तो एक आ गया 2x माइनस का 1 और एक आ गया x माइनस का 1। इसका मतलब ये तो पहले से ही उसका फैक्टर था, जीरोस थे। ठीक है, अब जीरोस कौन कौन से आ गए? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, बहुपद के जो शुणांक थे वो कौन कौन से आ गए? अब देखो दो तो आपको दे ही रखे हैं, वो दो तो आपने लिखने ही लिखने हैं, साथ साथ इसको निकालते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो एक तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी तो करोगे, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, तो ये आपके जीरोस आ जाएंगे फिर पॉलिनोमियल्स के। अब ये सारे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आती है यहाँ पर, अगर आप देखो तो आपकी एक्सरसाइज 2.3, तो ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी। 2.3 के बाद आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी हमने बस क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बाकी आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक तो डिलीटेड है, तो ये तो हमने करना ही नहीं।
ठीक है ना। तो हमने यही 3 क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।